कहते हैं कि आप किसी की परिस्थिति को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि आप खुद उस परिस्थिति से होकर ना गुजरे। दूसरे का दुख दुख नहीं लगता जब तक वो दुख आपका ना हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइफ का डमरू के इस वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म पर कहानियां फ्लैशबैक से सीरीज में। तो चलिए चलते हैं फ्लैशबैक में और पहुंचते हैं समय के उस अंतराल में जहां रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जिंदगी की सच्चाई को बयां करती एक बहुत ही मार्मिक कहानी को लिखा, जिसका नाम है भिखारिन। प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाना उस अंधे भिखारिन की दैनिक दिनचर्या थी। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपने दोनों हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। वह यही जानती थी कि मंदिर में आने वाले मनुष्य बहुत सहृदय और श्रद्धालु हुआ करते हैं। उसका यह अनुमान मिथ्या न था। आने जाने वाले दो चार पैसे उसके हाथ पर रख ही देते। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सराहती। औरतें भी उसके पल्लू में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार आगंतुकों के समक्ष हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके बाद मन ही मन भगवान को प्रणाम करती, अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी के पथ पर बढ़ जाती। उसकी झोपड़ी नगर के बाहर थी। रास्ते में भी याचना भरे शब्दों में प्रार्थना करती जाती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या सफेद वस्त्र वालों की ही होती, जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियां दिया करते। तब भी अंधी निराश न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे दो चार पैसे और मिल जाते। झोपड़ी के करीब पहुंचते ही एक 10 साल का लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता। अंधी टटोल कर उसके माथे को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया है, इस बात से उसका कोई परिचय नहीं था। 5 साल हुए। पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों एक शाम लोगों ने उसकी गोद में बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका मुंह चूम चूम कर उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। वह कोई असाधारण घटना नहीं थी, इसलिए किसी ने भी ना पूछा था कि बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। उसको वो अपने से अच्छा खिलाती पिलाती और पहनाती। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हंडिया गाड़ रखी थी। शाम के समय जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढक देती, इसलिए कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर ना पड़े। खाने के लिए अन्न काफी मिल जाता था, उसी से काम चलाती। पहले बच्चे को भरपेट खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपनी छाती से लगाकर वहीं सो जाती। सुबह होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती। काशी में एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, सेठ बनारसी दास। बच्चा बच्चा उनकी कोटि को जानता है। बहुत बड़े धर्मात्मा और देशभक्त हैं। धर्म में उनकी बड़ी आस्था है। सेठ दिन के 12 बजे स्नान ध्यान में संलग्न थे, परंतु ऐसे आदमियों का भी तांता बंधा रहता जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी भी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते। अंधी को यह बात मालूम थी, पर पता नहीं क्यों अब तक वह अपनी कमाई यहाँ जमा करने में हिचकिचाती थी। उसके पास काफी रुपए हो गए थे। हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको डर था कि कोई उसे चुरा न ले। एक दिन शाम के समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी, अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर पहुंची। सेठ जी बही खाते के प्रश्न उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उसके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए दो चार पैसे इकट्ठे किए हैं। इन्हें अपने पास रखते हुए डरती हूँ। कृपया इन्हें अपनी कोठी में जमा कर रख लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर इशारा करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम पर जमा कर ली और वह सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी में चली गई। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते, लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन लड़के को ज्वर ने आ घेरा। अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूक से भी काम लिया, टोने टोटके की भी परीक्षा की,
परंतु सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। लड़के की दशा दिनों दिन खराब होती गई। अंधी का हृदय टूट गया। उसके साहस ने जवाब दे दिया। वह निराश हो गई। परंतु फिर उसे ध्यान आया कि शायद डॉक्टर के इलाज से कुछ फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर आ पहुंची। सेठ जी वहां मौजूद थे। अंधी ने सेठ से कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाते तो बड़ी मेहरबानी होती। मेरा बच्चा बीमार है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए कहा, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर के रूप में पैसों से भरी हांडी दे गई थी। दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर एक रहस्यमयी नजर से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखना तो, इसके नाम कोई पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है री? अंधी की जान में जान आई। कुछ आशा बंधी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी शायद उसे ध्यान न रहा होगा। ऐसा धर्मी आदमी भी भला कहीं झूठ बोल सकता है। उसने अपना नाम बता दिया। उलट पुलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो, इस नाम पर एक पाई भी जमा नहीं है। अंधी वहीं बैठ गई। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए। मेरा बच्चा जी जाएगा। मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। परंतु पत्थर में कोमलता नहीं आती, और ना आई। सेठ जी ने गुस्सा होकर उत्तर दिया, जाती है या फिर नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ की तरफ मुंह करके बोली, अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की तरफ चल दी। यह आशीर्वाद न था, बल्कि एक दुखी भिखारिन औरत का शाप था। बच्चे की हालत बिगड़ती गई। दवा दारू हुई ही नहीं, फिर फायदा कैसे होता? एक दिन उसकी हालत चिंताजनक हो गई। उसके प्राणों के लाले पड़ गए। अंधी उसके जीवन से निराश हो गई। सेठ जी पर रह रह कर उसे गुस्सा आता। इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो उसका क्या चला जाता? और फिर मैं उससे कोई दान तो नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी। सेठ जी से उसे घृणा हो गई। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरे खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास जा पहुंची और उनके दरवाजे पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर जोर से भभक रहा था और अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को खबर दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा, किंतु वह उस स्थान से ना हिली। मारने का डर दिखाया, पर वह टस से मस न हुई। उसने फिर अंदर जाकर कहा कि वह नहीं टलती। सेठ जी खुद बाहर आए, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत अचंभा हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से बहुत हिलती मिलती है। 7 वर्ष हुए तब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की, पर उसका कोई पता न मिला। उन्हें याद आने लगा कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का तिल था। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद में पड़े बच्चे की जांघ देखी। तिल अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा। उनको यकीन हो गया कि बच्चा उन्हीं का है। उन्होंने तुरंत उसको छीन कर अपने कलेजे से चिपका लिया। शरीर बुखार से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चल दिए। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ। मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है। 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है, इसलिए इसे कहीं नहीं जाने दूंगा और लाख कोशिशें करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने एक जोरदार ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है, इसलिए लाख यत्न करके भी इसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, क्यों? यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब हालत हो गई। उनसे कुछ करते धरते नहीं बन पड़ता था। कुछ देर वही मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी बहुत देर तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी।
दूसरे दिन प्रातः ईश्वर की कृपा हुई या दवा ने जादू का सा प्रभाव दिखाया। मोहन का बुखार उतर गया। होश आने पर उसने आंख खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जुबान से निकला, माँ। चारों ओर अजनबी शक्लें देखकर उसने अपने नेत्र फिर से बंद कर लिए। उसी समय से उसका ज्वर फिर बढ़ना शुरू हो गया। माँ की रट लगी हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए। उन्हें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। क्या करूं? अब एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला भी तो मौत उसको अपने चंगुल में दबा रही है। इससे कैसे बचाऊं? अचानक उनको अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखे कहीं वह अब तक दरवाजे पर न बैठी हो, परंतु वह कहाँ थी। सेठ जी ने गाड़ी तैयार कराई और बस्ती के बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। झोपड़ी बिना दरवाजे की थी। अंदर गए, देखा अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया। उसका शरीर भी अग्नि की तरह तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर निराश हो गए हैं। रह रहकर वो तुझे पुकारता है। अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल और मेरे नहीं नहीं, अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने जवाब दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी तो मर रही हूँ। हम दोनों स्वर्गलोक में फिर माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहां मेरा बच्चा सुख में रहेगा और मैं वहां उसकी ठीक तरह से सेवा शुश्रूषा करूंगी। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था, किंतु इस समय अंधे के पांवों पर गिर पड़े और रो रो कर कहने लगे, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो। चलो, तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। माँ शब्द अंधी को बेचैन कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी ने उसको सहारा देकर बाहर लाए और गाड़ी पर बिठा दिया। गाड़ी घर की ओर दौड़ने लगी। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए। भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया, उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत आंखें खोल दी और उसे अपने पास खड़े हुए देखकर कहा, माँ, तुम आ गई। अंधी भिखारिन मोहन के सिरहाने बैठ गई और मोहन का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसको बहुत सुख का एहसास हुआ और वह उसकी गोद में तुरंत सो गया। दूसरे दिन से मोहन की हालत अच्छी होने लगी और 10-15 दिन में वह बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। जो काम हकीमों के जो शानदेह, वैद्यों की पुड़िया और डॉक्टरों के मिक्सर न कर सके, वह अंधी के ममता भरे स्पर्श ने पूरा कर दिया। मोहन के पूरी तरह ठीक हो जाने पर अंधी ने सेठ से विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कहा सुना कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह राजी न हुई। मजबूर होकर उसे विदा करना पड़ा। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की थैली उसके हाथ में दे दी। अंधी ने पूछा, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए, मेरा यह अपराध। अंधी ने बात काट कर कहा, यह रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल पड़ी। बाहर निकलकर उसने फिर उस घर की ओर नेत्र उठाए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, किंतु वह एक भिखारिन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ भिखारी था और वह एक दाता थी। तो ये थी कहानी भिखारिन। कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, लाइफ का डमरू के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी में चाहे जो भी हो जाए हमेशा पॉजिटिव रहिए। शुक्रिया।